हेलो गैस, सो वेलकम है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कंपेरेटर ऑपरेटर के बारे में। लाइक कंपैरिजन हम कोई भी नंबर कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट में। बेसिकली कंपैरिजन हमें कोई भी केस करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक फाइल बनाता हूँ कंपेयर डॉट जेएस करके। ओके। और सपोज करो हमारा कोई भी नंबर है, हमने एक नंबर बनाया 1 2 3। ओके। और एक सेकंड हमने नंबर बनाया लेट वाई, वाई इक्वल टू 1 2 4, 1 2 5। ओके। अब मेरे को जानना है कि x लेस देन y है और नॉट। लाइक हमें, हम इफ केस में जनरली हम क्या करते हैं, जनरली जब हमारा इफ एल्स हम यूज करते हैं तो इफ के अंदर हमारा कोई भी चीज इवेल्युएट होके एदर ट्रू बनता है तो हमारा इस केस में जाता है, अगर इसमें फॉल्स बना तो इस केस में जाता है। तो बेसिकली अगर हमें कोई भी चीज इफ या लॉजिकल ऑपरेटर में कोई भी लगाना है, ठीक है, तो हम कंपैरिजन यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कंपैरिजन होता कैसे है। ठीक है। इफ एल्स हम बाद में देखेंगे, बट हम कंपेयर सिंपल देख रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे नंबर था x इक्वल टू 1 2 3 एंड y इक्वल टू 1 2 5। अब मैं अगर कंसोल करता हूँ x लेस देन y, ठीक है, x लेस देन y, तो मेरा क्या रिटर्न में आएगा। ओके। अब मैं नोड कंपेयर डॉट जेएस लिखता हूँ, तो मेरे को ट्रू मिल रहा है। क्यों? 123 लेस देन 125 है, ट्रू मिला है। सिमिलरली मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा कंसोल डॉट लॉग एक्स ग्रेटर देन वाई। सो एक्स ग्रेटर देन वाई है नहीं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा रिजल्ट में फॉल्स। रिजल्ट में हमें मिला फॉल्स। ओके। तो कोई भी नंबर या बड़ा छोटा कैसे, हम ऐसे सिंपल ही करते हैं। और जो भी हम कंपेयर करते हैं तो हमें रिटर्न में हमेशा ट्रू मिलता है या हमें मिलता है फॉल्स। ये दो वैल्यू है, इवेल्युएट होके हमारी आती है, इधर ट्रू या तो फॉल्स आती है वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक सिंपल सा केस है। ओके। सपोज करो सिमिलरली हमारा स्ट्रिंग है, मान लो मैं str1 मानता हूँ, str1 है हमारा ABC। ठीक है। और str2 है, लेट str2 इक्वल टू बी। अब मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, सपोज लो कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ, str1 ग्रेटर देन st, या मैं लेस देन लिखता हूँ, वो मैं ज्यादा इजी रहेगा, str2। ठीक है। अब मैं वापस से कंसोल करता हूँ और पुराने कंसोल इसे हटा दिया मैं। ओके। और मैं क्लियर करता हूँ, वापस से करता हूँ, तो मेरे को मिलता है ट्रू। str1 हमारा ABC था। ओके। एंड क्यों मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। str1 हमारा ABC था, str2 हमारा B था। और मैंने कंपेयर स्ट्रिंग को किया। नंबर को कंपेयर करना सेंस बनाता है, बट अगर हम स्ट्रिंग को ग्रेटर देन या लेस देन के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट वो मिलता है। देखो, B के अस्काई वैल्यू A से बड़ी है। हम जब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो इसने पहला str1 का पहला कैरेक्टर A से मिला, और इसे str2 का पहला कैरेक्टर B मिला, तो B की वैल्यू A से बड़ी है, ये डायरेक्ट इसने ट्रू मेरे को रिटर्न कर दिया। सपोज करो मैं अगर रखता इसको ABD अगर बना देता, देन मेरा वैल्यू क्या आता, देन अगेन मेरे को मिलता ट्रू। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा सेम है, ए बी सेम है, और सी और डी में क्या बड़ा है, डी। तो str2 हमारा ग्रेटर देन str1 है। अब सपोज करो अगर मेरे को फॉल्स लाना है, अब ये हमारा केस रहेगा। ठीक है। मेरा अब str1 ABC है, str2 ABA है। तब हमें क्या वैल्यू मिलेगा, देन हमें वैल्यू मिलेगा, आप देखोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि ए बी हमारा सेम है, ए बी हमारा सेम है। बट क्या सी लेस देन ए है? सी लेस देन ए है। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे ए बी सेम है, बट सी लेस देन ए है नहीं, सी की अस्काई वैल्यू ए से ज्यादा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मिला फॉल्स। तो इस तरीके से हम ग्रेटर देन लेस देन कंपेयर करते हैं। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में एक नया खेल, जो कि है कंपेरिजन डबल इक्वल टू से। ठीक है। सपोज करो हमारा, अगेन हम इसी एग्जांपल पे आते हैं, एक्स हमारा 1 2 3 था, वाई हमारा 1 2 5 था। अगर मैं कंसोल करता हूँ एक्स डबल इक्वल टू वाई, तो ये बेसिकली मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है कि नहीं। और जावास्क्रिप्ट में हम दो तरीके से कंपेयर करते हैं। पहला हमारा कंपेरिजन होता है डबल इक्वल टू से, और सेकंड कंपेरिजन होता है थर्ड ट्रिपल इक्वल टू से। और ट्रिपल इक्वल टू से जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट कंपेरिजन। ओके। और जब हम डबल इक्वल टू से कंपेरिजन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर कंपेरिजन। डिफरेंस क्या है ये हम अभी कुछ देर में जानेंगे। ओके। मैंने सारे कंसोल हटा दिए नीचे के। ठीक है। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं, एक्स वाई के इक्वल टू है ही नहीं, तो हमें ये इन दोनों केस में मिलेगा फॉल्स। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे को मिलता है दोनों केस में फॉल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब लेकिन अगर ऐसा अगर मैं करूं, भी ये केस हमारा क्लियर है, बट
अभी तक हमने नंबर को नंबर के साथ कंपेयर किया था या स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ किया। बट अब सपोज करो एक्स हमारा 1 2 3 है और वाई हमारा 1 2 3 है, दोनों नंबर है। अब मैं अगर वापस से नोट कंपेयर डॉट जेएस करूं तो मेरे को दोनों में रिजल्ट मिलता है ट्रू ट्रू। ठीक है, डबल इक्वल टू के साथ भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ट्रिपल इक्वल टू के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है टू टू ट्रू ट्रू। अब सपोज करो मेरा एक्स हमारा 1 2 3 है और वाई मेरा 1 2 3 नंबर की जगह स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग देखना है मतलब टाइप अगर देखना है तो मैं टाइप ऑफ भी दिखा सकता हूँ आपको। हमारा इस केस में टाइप ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं कंसोल कर रहा हूँ टाइप ऑफ वाई। ओके, और पहले मैं ये लाइन हटा देता हूँ। अगर मैं रन करता हूँ तो एक्स हमारा नंबर टाइप का है और वाई हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एक्स डबल इक्वल टू वाई और एक्स डबल इक्वल टू वाई, देन मेरे को क्या रिजल्ट आना चाहिए। हमें ध्यान रखने वाली बात है एक्स हमारा नंबर है और वाई हमारा स्ट्रिंग है। बट अगर मैं नोड कंपेयर डॉट जेएस करता हूँ और ये कंसोल नंबर स्ट्रिंग ये तो दूसरे कंसोल आ रहे हैं ऊपर वाले जो मैंने टाइप ऑफ ऑपरेटर के। बट मैं देख रहा हूँ आंसर ट्रू आ रहा है। ठीक है, मैं ये दो कंसोल अगेन हटाता हूँ पहले। अब मैं कंसोल करता हूँ एक्स ट्रिपल इक्वल टू वाई। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देन मेरे को रिजल्ट मिलता है फॉल्स। ये क्या मतलब, एक बार मैं डबल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है ट्रू, और दूसरी बार मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ तो सेम चीज के लिए तो मेरे को रिजल्ट मिल रहा है फॉल्स। तो रेगुलर कंपेरिजन और स्ट्रिक्ट कंपेरिजन में क्या डिफरेंस है। तो रेगुलर कंपेयर जब हम करते हैं तो यहाँ पे जब मैं सिंपली लिख रहा हूँ एक्स डबल इक्वल टू वाई, तो रेगुलर कंपेरिजन में हम केवल कंपेयर करते हैं, नंबर को कंपेयर करते हैं। ठीक है, हम टाइप कंपेयर नहीं करते कि वैल्यू किस टाइप की है। सो मैंने जब कंपेयर किया तो इसने एक्स को 123 ट्रीट किया और वाई वाई हमारा 123 था, बट इसने वाई को 123 स्ट्रिंग ने ट्रीट किया। जब मैंने कंपेयर डबल इक्वल टू के साथ किया तो इसने ट्रीट किया वाई को ट्रीट वाई एज नंबर। तो इसने क्या किया, जब इसको कंपेयर करना था मैंने नंबर को स्ट्रिंग से कंपेयर किया और मैंने रेगुलर कंपेरिजन यूज किया, तो इसने हमारे स्ट्रिंग जो वाई हमारा था स्ट्रिंग उसको भी इसने नंबर की तरह बना दिया। तो इसने वाई को 1 2 3 की जगह 1 2 3 ये नंबर वैल्यू इसको मिला। तो यहाँ पे ये मेरे को ट्रू लौट आया। अब बट अगर मैं स्ट्रिक्ट कंपेरिजन करता हूँ तो मैं टाइप भी मैच करता हूँ और वैल्यू मैच करता हूँ। पहले मैं टाइप मैच करता हूँ देन वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल इसने देखा एक्स का टाइप नंबर है और वाई का टाइप हमारा स्ट्रिंग है, तो ये हमारा बराबर हो ही नहीं सकता। इसके लिए यहाँ पे मेरे को फॉल्स मिला है। अगेन मैं क्लियर करने के लिए बताना चाहता हूँ कि रेगुलर कंपैरिजन में हम केवल वैल्यू चेक करते हैं, टाइप नहीं चेक करते। और वैल्यू जब हम कंपेयर करते हैं तो रेगुलर कंपैरिजन जब हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं देन हम टाइप कास्ट भी इंटरनली जावास्क्रिप्ट में होता है वैल्यू। बट अगर हम ट्रिपल इक्वल टू कंपेयर करते हैं देन हमारा स्ट्रिक्ट कंपेरिजन होता है। ठीक है, अब सपोज करो स्ट्रिक्ट कंपेरिजन यानी टाइप भी हमारा सेम होना चाहिए। अब मैं अगर वाई है जो हमारा वाई अभी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने वाई को स्ट्रिंग की जगह मैं लिख देता हूँ नंबर, नंबर वाई। तो बेसिकली नंबर ऑपरेटर क्या करता है, अगर तो ये हमारा स्ट्रिंग को इंटीजर में टाइप कास्ट कर देता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ और ये कॉपी और बाकी सारे कंसोल हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने पहले कंसोल ये वाई हमारा स्ट्रिंग था 1 2 3, मैंने टाइप ऑफ वाई कंसोल कराया, फिर मैंने वाई को नंबर नंबर वाई किया टाइप कास्ट इंटीजर में। मैं टाइप ऑफ वाई अगेन प्रिंट करता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, पहली बार वाई की वैल्यू मेरे को स्ट्रिंग मिल रही है, सेकंड बार वाई की वैल्यू नंबर मिल रही है। ठीक है, अगर अब मैं इस केस में ये करता हूँ कंपेयर, ठीक है, रेगुलर एक्स कंपेरिजन भी करता हूँ, स्ट्रिक्ट कंपेरिजन भी करता हूँ। ठीक है, और क्लियर करता हूँ तो मेरे को मिलता है ट्रू ट्रू। क्यों, एक्स डबल इक्वल टू वाई। पहले इस केस में तो हमारा टाइप कोई पिक्चर में आ ही नहीं रहा था, तो इसने क्या किया 1 2 3 को 1 2 3 से कंपेयर किया। या मैं ठीक है, तो या तो मैं इसको सिंपल ये मतलब है यहाँ पे कंसोल ये क्या हटाऊं। तो जो बेसिकली मेरा समझाने का मकसद ये था, ये मैंने टाइप यहाँ पे टाइप कास्ट किया वाई इक्वल टू नंबर वाई लिखा है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंपेरिजन जब मैं कर रहा हूँ इसके पहले वाले केस में अगर मैं ये लाइन हटाता हूँ, ठीक है, ये भी हटाता हूँ ये भी हटाता हूँ, अब हम केवल ट्रिपल इक्वल टू को देखते हैं। अगर मैं पहले वाले केस में देख रहा था तो मेरे को फॉल्स मिल रहा था। क्यों, क्योंकि ये नंबर था ये स्ट्रिंग था, तो मेरे को ये मिलता है फॉल्स वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमारा टाइप ही डिफरेंट था। अब मैंने क्या किया, वाई को मैंने ऑलरेडी नंबर बना दिया है। आज कंपेयर करने से पहले मैं वाई को नंबर बना रहा हूँ। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो उसने पहले देखा कि हमारा एक्स का टाइप भी नंबर है, वाई का टाइप भी नंबर है। ठीक है, नंबर यहां से बन गया तो नंबर है, उसके बाद उसने वैल्यू को कंपेयर करने आया और वैल्यू भी हमारी सेम थी 123 तो इसलिए मेरे को ट्रू मिल गया। तो ये बेसिक सा था कंपेरिजन के लिए लेक्चर। और आगे हम आगे के लेक्चर में जानेंगे कि हम एरे और ऑब्जेक्ट भी कैसे कंपेरिजन यूज करते हैं। बट बेसिकली हमें अब
यहाँ तक कोर्स पहुंचने के बाद हमें सिंपल आइडिया लग गया है कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और कंपेरिजन कैसे यूज करते हैं। अब हम आगे बड़े थोड़े से मतलब कि जो भी चीजें बड़े हम देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इन सारे इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हम और सारे कंपोनेंट को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।